Hi, hello, welcome to 10th basic class. So today topic is some application of trigonometry यानी कि height and distance. ट्रिग्नोमेट्री के यूज यानी इस चैप्टर में आप देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री जो है त्रिकोणमिति है इसका यूज कहाँ होता है और इसे इतना क्यों पढ़ाया जाता है। जहां देखो त्रिकोणमिति मैथ्स में तो त्रिकोणमिति की जान मानी जाती है। तो देखिए इस चैप्टर में आपको त्रिकोणमिति से रिलेटेड कि इसका उपयोग कहाँ है, यूज कहाँ है, ये सारी चीजें आज क्लियर हो जाने वाली है। तो आपको बस इसी यूज के साथ बने रहना है। ओके, लेट स्टार्ट द टॉपिक नाउ। सबसे पहले देखिए एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे देखता हूं, ठीक है, ऐसे इक्वल में देखता हूं ये, ठीक है। तो अब ऐसे इस ऑब्जेक्ट को ऐसे इक्वल में देख रहा हूं मैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये मान लो मेरी क्या हो गई, ये आंख हो गई, ठीक है। अब यहां से मैं किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट सीधे आंख के कहां पे है, यहां पे है, ठीक है। यानी कि ये है ऑब्जेक्ट, मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहा हूं सीधे सीधे, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को देखा तो ऐसी जब एक लाइन आपकी बनेगी, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, हिंदी में क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा। और अब किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऐसे देख रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को, ये है ना, थोड़ा सा पावर लग रही गर्दन को, इसी किसी ऑब्जेक्ट को ये देख रहे हैं या फिर ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि मान लो आंख ये है और आपने ये देखा किसी ऑब्जेक्ट, कहां पे है, यहां पे है, ठीक है। तो यहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा देख रहे हैं नीचे की साइड। सो आपको क्लियर हो रहा है। सबसे पहले ये जो बताया आपको मैंने, इस स्टेप से हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनती है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टाइल में, ठीक है, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल लाइन आपका, ठीक है। यानी सीधी स्ट्रेट देख रहे हैं आप, किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट देख रहे हैं तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यहीं पे एक और चीज समझे आप, यहाँ पे इसको थोड़ा बाद में देख लो। यहीं से आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खड़े हैं और थोड़ा ऊपर की ओर देख रहे हैं ना, तो यहां से जो एक ऑब्जेक्ट बना या फिर नीचे की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे देख रहे हो तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है आपका, ठीक है, ये आपका लाइन ऑफ साइट कहलाएगा, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, लाइन ऑफ साइट जिसे हिंदी में हम दृष्टि रेखा कहते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दो चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं तो आपकी आंख से और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका लाइन ऑफ साइट कहलाता है। वहीं पे मान लो अगर आपकी आंख ये है, ठीक है, और आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, तो यहां से ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। मान लो मैंने इसको यहां से कोई डिस्टेंस हाइट ले ली, किसी भी चीज की एक हाइट ले ली, ठीक है। इस हाइट पे मैं यहां से खड़ा होके, ठीक है, यहां से खड़ा है जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, कैसे एंगल को इस टाइप से देख रहा हूं, ठीक है, इस टाइप से देख रहा हूं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, आ रहा समझ में, ये पेन यहाँ पे आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, मैं ऐसा देख रहा हूं। तो इस टाइप का जो एंगल बनता है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या बनेगा आपका, ये थीटा। तो इस टाइप के एंगल को बोलते हैं आप एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे आप, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे हिंदी में आप कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण या उन्नत कोण। समझ में आ रहा है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ताकि दोनों चीज समझ में आए, है ना, ठीक है। अब इसके बाद आप यहीं पे एक नेक्स्ट फिगर देखते हैं, अब डायग्राम में अच्छे से और समझ सकते हैं। नेक्स्ट फिगर देखें, इसमें आप मान लो किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की साइड देख रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे नीचे की साइड देख रहे हो, ठीक है। ये यानी मैं ऐसे टॉप पे कोई खड़ा हूं और ऑब्जेक्ट को यहां पे नीचे साइड देख रहा हूं। तो जब आप नीचे साइड देख रहे हो और जिस इस टाइप का जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो कहलाएगा आपका क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा, ऐसा ऊपर, ठीक है। और एक चीज याद रखना, आप जैसे जैसे उसके करीब जाओगे ऑब्जेक्ट के, आपका एंगल भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। आप मान लो यहाँ पे खड़े हो और किसी कोने को देख रहे हो ना, या फिर किसी
लाइट को या टावर को, टॉप को देख रहे हो तो टावर के टॉप को देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और मान लो आप किसी टावर पे खड़े हैं या फिर आपके छत पे खड़े हैं और वहां से आप नीचे पड़ी किसी बॉल को देख रहे हैं तो वो क्या होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। समझ में आया? तो आप ये पॉइंट नोट कर ले बड़ी आसानी से, बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा इजी हुए, ठीक है। एक चीज और, हाँ, इस चैप्टर को आपको सॉल्व करने के लिए जो है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, यानी कि आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशो और उसके जो है थीटा के मान, आपको सारे की वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आनी चाहिए आपको, उसकी वैल्यू, और ये सब कुछ आपको मिलेगा चैप्टर 8 में, है ना, 10th मैथ्स के, ठीक है। ओके।